इस वक्त एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में तो बड़ी ड्राइव भी चल रही है घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। बाकायदा अलग अलग जगहों पर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चिट्ठी लिखी है, घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। योजनाओं के जरिए वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता। योगी ने घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए जनता से अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी शख्स की पूरी पहचान होने के बाद ही उसे काम पर रखा जाए, और ये वाकई में जरूरी है। ये वाकई में इसलिए जरूरी है होम जी, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति को आवश्यकता है, मान लीजिए एक हाउस हेल्प की आवश्यकता है, ना जान पहचान की, ना उसका आधार कार्ड चेक किया, ना कौन से क्षेत्र का रहने वाला है, रहने वाली है, ये पता किया, बस अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए उसको नौकरी पर रख लिया, ऑफिस बॉय के तौर पर रख लिया। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये इनवाइट करता है कि आप सीधे सीधे अपराध होने देने की पूरी पृष्ठभूमि, पूरी कहानी अपने खुद ही रच रहे हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब कि रच रहे हैं, तो बेसिक नेसेसिटी है एक तो ये, और दूसरे एक बड़ा लक्ष्य तो उससे सधेगा ही कि जो इस तरह से घुसपैठिए घुस आए हैं, कम से कम उनकी सही पहचान हो सकेगी, उनको हम सही तरीके से समझ सकेंगे, देख सकेंगे, जान सकेंगे, और फिर अगला जो उस पर कार्यवाही कर सकते हैं या जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है वो तैयार कर सकेंगे। तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है। अच्छा, एक बात और मैं जोड़ूं आपकी बातचीत में मीनाक्षी जी, पीछे के जो दोनों अभी खबरें थी आपकी, बहुत बड़े आयाम हैं उनके, बड़ी खबरें भी हैं। इंडिगो और जो बर्च क्लब में जो आगजनी हुई है, एक बात तो ये है कि कहीं ना कहीं जो पैरामीटर्स हैं, केवल अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, उन पैरामीटर्स का एकदम, जिसको कहते हैं ना, उनको निस्तनाबूद कर दिया गया है। उनका पूरी तरह से, बुरी तरह से, मैं अभी घटना बताऊं आपको 10-12 दिन पहले की, मुझे आश्चर्य हुआ। सुबह 7 बजे की इंडिगो फ्लाइट से मैं कहीं गया और मुझे शाम को 7:30 या 7:45 बजे की फ्लाइट थी, लौटना था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो क्रू मेंबर्स थे, जो एयर होस्टेसेस थी, वो वही टीम मुझे लौटते हुए मिली। तो मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी लंबी आपकी ड्यूटी होती है? बिल्कुल, इतनी लंबी आपकी ड्यूटी होती है क्या? तो कहीं ना कहीं ये तो केवल प्रॉफिट मेकिंग, जब मशीन्स बनाई जाएंगी और पैरामीटर्स को इस तरह से, मानकों को इस तरह से उल्लंघन किया जाएगा, तो इस तरह की स्थिति आनी थी। केवल 10 दिन पहले की बात है कि 14, 15, 16 घंटे, ये तो मानकों का पूरी तरह से, मानकों को तोड़ना है ना। यही चीजें वहां भी हैं, सारे सेफ्टी नॉर्म्स, सारे जो फायर सेफ्टी नॉर्म, अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का इंडिगो में जब सिस्टम का ब्रीच हुआ तो यात्रियों के लिए संकट पैदा हो गया। जब क्लब में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ब्रीच हुआ तो वहां पर 25 लोगों की जान चली गई। आज यहाँ पर जो हम उत्तर प्रदेश की खबर भी आपको दिखा रहे हैं, जब नागरिकता का उल्लंघन होता है, जब घुसपैठिया यहाँ हमारे देश में आकर यहाँ हमारे संसाधनों पर डाका डालता है, तो व्यक्ति को भी सोचने की आवश्यकता है कि केवल सरकारें काम करेगी या फिर आप भी अपने अधिकारों के लिए सजग होंगे, जागरूक होंगे।